एक्सरसाइज 9.1 और हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? एमबीडी का ग्रीन अर्थ। तो इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, इफ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर रुपीज 27,000, the GST charge, rate of GST given है 12%. Find the amount to be paid. कैसे देंगे? क्या 27,000 देने से आपका इनकम बन जाएगा, गुड्स मिल जाएगी? नहीं, ये तो कस्टमर ने और शॉपकीपर ने तय किया कि हम लोग इस चीज़ का क्या दाम लेंगे, 27,000. अभी ये जीएसटी है, ये बहुत बेसिक स्टेज में है. अभी हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? दो पार्ट होते हैं जीएसटी में, एक SC/ST होता है और एक CGST होता है. अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं. एक SC/ST होता है, ये क्या होता है, और CGST होता है, ये क्या होता है? तो SC/ST होता है स्टेट, यानी वेस्ट बंगाल में आपने कुछ बनाया और वेस्ट बंगाल में ही परचेज कर लिया, उसको कंज्यूम कर लिया. वेस्ट बंगाल का कोई गुड्स है और वेस्ट बंगाल में ही उसकी सेलिंग है, उसका सप्लाई है. जैसे मदर डेयरी है, जैसे वेस्ट बंगाल के लिए है. कुछ ऐसे ब्रेड होते हैं, बापू जी का केक है, जैसे लोकल है. या फिर श्रीनगर है या खादी में, वो वेस्ट बंगाल ओरिजिनेटेड है, वो वेस्ट बंगाल में उसको सर्विस भी है. या फिर येलो वाली टैक्सी, तो येलो टैक्सी कहाँ पे चलती है? सिर्फ वेस्ट बंगाल. ब्लैक टैक्सी मुंबई जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे अलग हो जाएगा. तो इन चीज़ों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो ये SGST लगेगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. और CGST मैंने सेंट्रल, यहाँ से जो इनकम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारा वर्क भी करा रही है. जो लोग हाईवे देखते हैं, किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. यहाँ का रेलवे जो कॉरिडोर चलता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है, किसने चलाया? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा चाहिए. हम लोग का वोटर कार्ड मेंटेन करना है, इलेक्शन करवाना है, या फिर बैंक का जो सारा सिस्टम है उसको अपडेट रखना है. केबल जो चल रहा है, सब इंटरनेशनल सर्विस है, आर्मी है, इन सब का इनकम कहाँ से आता है? तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है. यानी यहाँ जो बिजनेस हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, दिल्ली सरकार को भी चाहिए. तो बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल क्या पढ़ना है? प्राइस ऑफ कंप्यूटर है, उसमें GST आपको जोड़ के देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग गुड्स आज को खरीदते हैं कभी न कभी बिल देखने को मिल ही जाता है. ये जो चीज़ें खरीदी है वो 2,000 की है, उसमें 2,200 टैक्स है, 300 टैक्स, 3,000 टैक्स है. तो हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट टू बी पेड, मतलब कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो देना ही है, प्लस क्या देना है? अमाउंट ऑफ टैक्स. टैक्स कितने रुपये की लाइबिलिटी होती है? क्या 12 रुपये? 12%. 12% मतलब 100 रुपये में 12 रुपये. तो क्या ये 100 रुपये का है? तो कैसे निकालेंगे 12% इसका? किसी का 50,000 का हो तो 50,000 का 12% से गोल्ड कर दिया, तो गोल्ड का तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन रेट तो वही रहेगा 12%. तुम्हें कॉपी खरीदो, उसका दाम 20 रुपये है, तो 20 रुपये का 12% तो बहुत कम आएगा, 1 रुपये 20 पैसे आएगा. यानी आपके कॉपी पर से 20 पैसे टैक्स है. जबकि ये 27,000 है, तो इसका टैक्स तो काफ़ी बड़ा आएगा, क्योंकि अमाउंट बड़ा है. तो हम लोग यहाँ भी क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ टैक्स. ये GST जो लिखा हुआ है, यहाँ पे रेट लिखा है और यहाँ पे अमाउंट ऑफ GST लिख रहे हैं, यानी कि 12% ऑफ जो सेलिंग प्राइस जितने पे हमने तय कर लिया है. ठीक है ना? तो 12% हटाओ, 100 लगाओ. 12% मीन्स 12/100 ऑफ सेलिंग प्राइस कितने की है आपके लिए, कितने रुपए में देने हैं? लास्ट 00 से, यानी 100 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों. 100 से 100 डिवाइड हो गया और 100 से 20,000 डिवाइड हो गया, 0 बचता. 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 3,240 रुपीज़ क्या लगेगा? टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा ना, कुछ छूट मिल जाएगा, इतना कम देंगे. टैक्स देंगे तभी तो लीगल बिजनेस हुआ. टैक्स नहीं देंगे तो बिल भी नहीं मिलेगा, बोले बिना GST का बिल है. तो ये अमाउंट पेड बाय कस्टमर, अमाउंट पेड बाय कस्टमर. कस्टमर को कितने लगेंगे? आपका कॉस्ट प्राइस लगेगा नहीं, प्लस GST टैक्स, है ना? कॉस्ट प्राइस हमने क्या बोलेंगे उसको? प्लस आपका 3,240 रुपीज़ प्लस करके आएगा 0, 4, 2, 7, 10 और ये 30,000 हो जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन और बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2.
Uma purchased a chair dryer for hair dryer. Hair dryer क्या होता है? It is hair dryer. सिर्फ एक केस सुखाने के लिए खरीद लिया hair dryer. Cost of hair dryer equals to rupees 5,400. इतने में आपका कॉस्ट फिक्स्ड है, इंक्लूडिंग जीएसटी. ये क्या है? इंक्लूडिंग जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये गुड्स ही तो है, आपने जो सामान खरीदा है हेयर ड्रायर गुड्स. फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी. 8% आपको जीएसटी देना है, इंक्लूडिंग जीएसटी 8%. ठीक है, आपको प्राइस निकालना है बिफोर जीएसटी. अच्छा क्वेश्चन है. जीएसटी कितना लगा? आपको मिल होता है, दुकानदार ये नहीं बताता कि हम आपका जीएसटी कितना ले रहे हैं, तो बोलता है ये 1500 का है, ये 5000 का ले लीजिए. जीएसटी आपको देख रहे हैं, जब भी सेपरेट करके आएगा, मैंने उसको बना करके आएगा, कैटेगरी वाइज आएगा, तो नीचे लिखा है इतना टैक्स लग गया और इतना जीएसटी लग गया, इतना जीएसटी लग गया. तो अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 8% ऐड कर रहे हैं. किस चीज़ का? क्या हमको ये पता था कि बिना जीएसटी का कॉस्ट प्राइस कितना था? जो नहीं पता हो तो मैं एक सोल्यूशन देता है. Select price of hair dryer before including GST. जब इंक्लूड नहीं था, इसमें कुछ भी, जैसे ये इंक्लूड करके बोला ना, इसको क्वेश्चन में बोल सकता था कि हमको नहीं मालूम सर 27,000 था, लेकिन 12% जीएसटी इंक्लूड कर दिया तो 30,240 हो गया. तो 30,240 में कितना जीएसटी था? 12% था, यानी वो अमाउंट है 3,240. अब इसको हम यहाँ लेके आए, सेम टू सेम होता है बिफोर इंक्लूडिंग. तो हम लोग को पता है क्या लेना है, क्या लेना है? एक्स. अब फिर यही वाला स्टेटमेंट, ये वाला क्या चीज? अमाउंट ऑफ जीएसटी. अमाउंट ऑफ क्या सोल्यूशन है इसका? जितना रेट है ऑफ आपका सेलिंग प्राइस का, जितने में बेचना चाहते हैं विदाउट इंक्लूडिंग, आपका जीएसटी में क्या है? 8% यहाँ लिखा हुआ है. कितना रेट यूज करना? 8% ऑफ किसका? एक्स का. सिर्फ 8% मीनिंगलेस से रेट हो गया, फिर यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा है तो परसेंट हटाना पड़ेगा, तो किसी और नंबर से कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो 8% में 8/100 इंटू 1 एक्स. एक्स और कुछ नहीं आएगा, 8 है, परसेंट है, 100 हो गया, ऑफ इंटू हो गया, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आ रहा है कि 8x/100. अब आप इससे कंपेयर करिए, यानी ये पॉइंट पे आ गया. सेम क्वेश्चन है, ये दो चीज़ें आपको सॉल्व करनी है और ये चीज़ें दी हुई है ना. ये फ्रॉम क्वेश्चन अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी इक्वल्स टू पार्ट ये हो गया विदाउट इंक्लूडिंग यानी कॉस्ट प्राइस प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी. अमाउंट ऑफ जीएसटी इंक्लूडिंग आपके पास है ना 5,400. गिवन जो अमाउंट है, अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ आपका है 5,400 में इक्वल्स टू, ये आपने क्या माना था? एक्स माना था, और उसमें टैक्स आपने कैलकुलेट कर दिया था. यहाँ एलसीएम नहीं है, इसको एलसीएम के लिए दोनों को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाया और एलसीएम कितना लिया? 100. एक्स के नीचे क्या था? लेकिन नए फ्रैक्शन के नीचे क्या होना चाहिए? यानी अगर इसको 100 टाइम्स करेंगे तो भी इसको 100 टाइम्स करेंगे. ये 100 इससे मैच किया, ऊपर में क्या आ गया? 100x. और यहाँ 100 ऑलरेडी मैच कर रहा है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यह जो आप जानते हैं ऑलरेडी, जैसे नॉलेज हो ही गया, इससे हम लोग सॉल्व करेंगे. 108x अपॉन 100, दोनों क्वान्टिटी में एक्स है, इसमें 100 टाइम्स ऑफ एक्स है, उसमें 8 टाइम्स ऑफ एक्स है, दोनों मिला के 108 ऑफ एक्स. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5,000. ये नंबर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट लाइन में. अगला लाइन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई? ये 100 मल्टीप्लाई करेगा, ये 100 डिवाइडेड बाई नंबर जो 5,400 होता है, तो बिना 100 डिवाइड किए कितना होगा? काफ़ी बड़ा होगा. ये 100 से डिवाइड करके नंबर आया तो 5,400 इक्वल. ये नंबर और ये नंबर क्या है? इक्वल ही तो है. यहाँ जो डिवाइड होता है इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? ऑलरेडी जो नंबर एग्जिस्ट कर रहा है उससे इंटू 100. डिवाइड किससे करेंगे? देखो यहाँ 108 टाइम्स मल्टीप्लाई था, एक ही बार में इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर लो ना, जो उसके साथ अटैचमेंट थी. क्या अटैचमेंट थी? 108 से मल्टीप्लाई हुआ था और 100 से डिवाइड हुआ, कट रहा है. वहाँ से कट करना, इसको बना लेते हैं. यहाँ से हम लोग कहाँ तक आए थे? एलसीएम लिए थे ना 5,400.
इज इक्वल्स, यहाँ 100 कैसे आ गया था, एलसीएम के बाद ना ये 100, इस एलसीएम के नीचे जब 100 एक्स्ट्रा होगा तो ऊपर भी 100 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100 का। तो यहाँ पे एक्चुअली बाई में क्या था 1 था, 1 और 100 का एलसीएम क्या हुआ 100 हुआ। अब ये 100 इसको क्या करेगा मल्टीप्लाई, क्यों अदर साइड जो इधर का रिलेशनशिप है, इधर का ऑपरेशन वो डिवाइड का है, तो डिवाइड इधर आके क्या क्या मल्टीप्लाई, और ये दोनों नंबर 108 हो चुके हैं ना, क्योंकि दोनों में एक ही क्वांटिटी है एक्स और एक्स। 108 क्या फाइंड करना है, एक्स इधर आएगा 5400 इंटू 100/1। बहुत सिंपल सा नंबर से कट रहा है, याद करो 2 तो काफी छोटा नहीं होगा, 13 के टेबल से कटता है, नहीं कटेगा 27 के टेबल से कट जाएगा। चलो 2 से काट, 2 कहाँ 54 हुआ, यहाँ पे 50 हुआ ना, ये 54 है, वे 5000 कुछ है, 54 पहले 54 काट रहे, यहाँ क्या है ये 54 के 100 टाइम्स में है, आपने जो 2 से डिवाइड किया वो 50 हुआ, ये इसका हाफ 54 हुआ, 54 के तो टाइम्स में 54 छोड़कर 100, तो टोटल आंसर क्या होता है 5000। यानी कि अगर टैक्स नहीं लगता तो कितने की चीज़ आती 5000, टैक्स लग गई तो कितनी हो गई। अब अगर तुमसे पूछो कि टैक्स अमाउंट कितना है तो माइनस कर लो, मैंने टैक्स दी 5000 की है और इंक्लूड करते टैक्स को तो 500। अमाउंट ऑफ टैक्स यहाँ से निकाल सकते हो, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी स्टार्ट हो गया आपका, जीएसटी हो गया आपका 5400 माइनस 5000 इक्वल्स टू 400। कह रहा था मार्क प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस जानते हो ना, कार्टून पे लिखा रहता है, डब्बे पे स्टिकर पे लगाया रहता है। मार्क प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस इज एमपी ऑफ सेलिंग प्राइस ₹1250 एंड द शॉपकीपर अलाउड अ डिस्काउंट। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आ गया, रेट ऑफ डिस्काउंट दे रहा है, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा 6%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैक्ट। मार्क प्राइस पे जनरली कोई चीज़ नहीं मिलती है, देखते हैं ना, किसी चीज़ का दाम 105 लिखा होगा 100 में देता है, टूथपेस्ट जनरली वही होता है 105, 107, 110, ऊपर लिखता है 10% डिस्काउंट या 20% बेनिफिट, नहीं लिखा रहता है डब्बे पर। ग्लूकोज पे लिखा रहता है 20% डिस्काउंट, यानी आधा किलो के बदले 1 किलो 250 ग्राम दे रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग को डिस्काउंट कम करना है कि ज़्यादा करना है, कम करना है। किससे कम करना है, जिसका जितना प्राइस हो, 100 रुपये में 6 रुपये कम करना है। 6% का मतलब यही है, डिस्काउंट का मतलब लेस करना, 6 रुपये कम करना। कितने पर, क्या ये 100 रुपये लिखा है, 1200 बार लिखा है, मतलब 12 बार हर 100 के लिए 6 रुपये कम करना है। और उसके बाद भी तो 50 रुपये है, 50 रुपये 3 बार कम होते हैं, ऐसा हिसाब तो बड़ा मुश्किल है, मतलब मैथ्स नहीं आ रहा। मैथ्स एक जगह सीधा है, यहाँ रेट ऑफ डिस्काउंट है, हम लोग इसको चेंज करेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इक्वल्स टू 6% ऑफ IMP। ये फॉर्मूला हो गया आपके लिए। कितना रुपए का डिस्काउंट चाहिए आपका, कितना परसेंट प्राइस है, क्या प्राइस है आपके पास, ये तो परसेंट बाई 100 होता है, परसेंट हटाओ 100 लगाओ, परसेंट हटाओ 100 लगाओ इंटू MP। मार्क प्राइस क्या है, चलो रुपया में आएगा 0 कट 5 के टेबल से 5 2 5 1 5 2 10 2 5 बचा 5 25 5 से 125 होता है, फिर 2 के टेबल से 6 चला गया 25 3 सर। ये डिस्काउंट है, मतलब लेस होगा ना, क्योंकि डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस मतलब मार्क प्राइस में से सेल का डिस्काउंट घटा दीजिए, फर्स्ट जो मार्क प्राइस है उसमें से क्या करना होगा, डिस्काउंट को लेस कर दीजिए। क्या मार्क कितना पे छापा है, कितना रुपये डिस्काउंट दे रहे हो, रुपीज़ करके लिखोगे। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 5 ये 4 हुआ, 14 में से 7 क्या 7 ये 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a dealer marks a freebie set with a price which is 25% more than cost price। यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, a dealer जो है मार्क्स करता है टीवी सेट प्राइस, जो मार्किंग है, जो स्टिकर लगा रहा है, जो उसको फिर से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है 25% अप कर दे रहा है। मतलब अगर मान लेते हैं कि सीटी कहीं पे खरीदा है 100, उसको MP 25% बढ़ा दिया, मतलब 125 लिख दे रहा है।
अगर 1000 रुपये की वो चीज़ है तो 250 बढ़ा दे रहा, 25% बढ़ा दे रहा, मतलब ये प्राइस बताएगा ही नहीं, बोलेगा MPA देखिए क्या लिखा है, तो हम लोग को देखना है। और फिर 10% डिस्काउंट भी देता है। इसने जो मार्कअप प्राइस किया है, कितना मार्कअप प्राइस कर लिया, 25%, और ईमानदार भी बन रहे हैं, सेल बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि डिस्काउंट भी आपको दे रहे हैं, डिस्काउंट रेट में दे रहा है, रेट ऑफ डिस्काउंट। अब फिर पता लगा रहे हैं कि उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, फाइंड प्रॉफिट या लॉस, बोलो क्या हो, कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है कि कभी भी कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं है। जब भी किसी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन का बिगनिंग करेंगे, कहाँ से करेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस गिवन है क्या, लेट कर, शुरुआत में कुछ तो होगा, तो लेट कर लिए, CP ऑफ द TV इक्वल्स टू रुपीज़ क्या, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ द TV, कितना मार्क करोगे, जितना कॉस्ट है प्लस 25% लिखने से हो जाएगा। प्योर परसेंट सेंसलेस है, 25% ऑफ व्हाट, 6% ऑफ व्हाट, ठीक है ना। कुछ जगह अंडरस्टूड होता है कि 6% ऑफ GST, मतलब आपने जो परचेज किया उसका 6%। तो किसी ने 10,000 का भी परचेज किया, किसी ने 200 का परचेज किया, किसी ने 10,000 का परचेज किया, तो उसका हर एक का GST अलग लगेगा। यहाँ पर हम लोग जो TV है, अगर कोई 10,000 की TV है उसका 25% अलग होगा, और 50,000 की TV है तो उसका 25% अलग होगा ना। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ X या कॉस्ट प्राइस से ही जुड़ेगा। आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें और भी 25% लिखना है, तो हमने यहाँ मान के रखा है। और फिर उसमें 25% हटाओ, 100 लगाओ, 25% है मतलब कि 100 में से 25 है, इसका वापस इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो ये 100 यहाँ आता है LCM के लिए। यहाँ LCM है क्या, यहाँ कुछ है क्या, दोनों को प्लस करना, दो फ्रैक्शन से, दो नंबर से, दोनों सेम नेचर के, तो यहाँ पे क्या लेंगे 1, और फिर दोनों का LCM 100 ही आएगा। यहाँ 1 का 100 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 100x प्लस 25x इक्वल्स टू 125x अपॉन 100। ये क्या चीज़ पता है, मार्क प्राइस है। अब ये शॉपकीपर बोलता है कि हम आपको डिस्काउंट भी देंगे, क्या करेंगे, डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालो, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 10% और क्या चीज़ का, आपका जो मार्क प्राइस आया है उसका 10% माइनस कर लीजिए। आपने एक सोना पसंद किया तो छोटा सा अंगूठी है तो 50,000 में हो जाए, लेकिन हार में 50,000 का होगा, तो अंगूठी पे 5,000 का डिस्काउंट देगा, लेकिन हार पे हो सकता है 25,000 का डिस्काउंट देगा। तो आपका जो मार्क प्राइस होगा, आपने जो चीज़ पसंद की है उसका 10% कम करेंगे। तो हम लोग 10% को जानते हैं, परसेंट हटाओ, 100 लगाओ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। हमने मार्क प्राइस चेंज किया है, क्या चेंज किया है, इक्वल्स कुछ कटेगा ना, लास्ट के 0 से लास्ट का 0 काट लो, 25 के टेबल से काटो तो 25, 5 से 125, 25 4 से इक्वल 5 के टेबल से 10 भी काट ही। ऊपर कुछ बचा है क्या, एक्सेप्ट x, नथिंग, ऑन x इज लेफ्ट एंड फॉर टू द दिस पार्ट इन रुपीस विद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं। सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस में से हम लोग को किसको माइनस करना है, क्या मार्क प्राइस था आपके पास याद है, बढ़ा के लिख दिया था 125x अपॉन 100 माइनस आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था। चलिए इस पर LCM बता दीजिए तो देखें, कैलकुलेट करोगे 200 आ जाएगा, चेक कर लो किससे जाएगा, 2 से, ये हो गया 50 हो गया 4, 2 से ये हो गया 25 और ये हो गया 2, फिर अब नहीं जाएगा, 50 इंटू 4, 2 टू 4, 4 इंटू 50, यानी 50 इंटू 4 पता है क्या होता है, 200 हो गया। 200 जब हो गया तो क्या ये भी 200 है, हमको तो इसको यहाँ ड्रॉ करना है, हमें इस नंबर को यहाँ पे मैच करना है कि भैया यहाँ 100 है, यहाँ 200, मतलब 2 टाइम्स कर देने से अपना काम हो जाएगा। किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन वही रहता है। आ रही बात समझ में क्या,
अपने पास यहाँ पे क्या लिखा है 100, लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया है डिनोमिनेटर का उसका क्या हो गया, तो 100 से 200 कितना टाइम्स में आता है ये समझ लो, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, अब ये 8 है 200 हमको लाना है, अभी पता चला 25 से 8 से ये टेबल से 200 पहले 2 से 16 बचा दिया 4 8 5 क्या दिख रहा है, तो ये तो कट गया ना, तो 25 बचा है, 25 किससे मल्टीप्लाई करेगा x से, तो क्या बनेगा आपको माइनस करना है, माइनस का वैल्यू 10 में से 5 लिया 5 कैरी दिया, तो 10 में से 5 लिया 5 यहाँ 4 हो गया, 4 में से 2 गया 2 यहाँ 2 बचा x अपॉन 200, ये आपका क्या है, आपने खरीदा कितने का था, आपने उस चीज को खरीदा ही नहीं था, हम लोगों ने एक्स मान लिया था, खरीदा कहाँ था 200 500 कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो ये कॉस्ट है, हमने कितने में खरीदा एक्स में खरीदा, कितने में बेच दिया, अच्छा ये खरीदने से ज़्यादा है कि कम है, खरीदने से ज़्यादा है कि कम है, कैसे पता चलेगा, ये एक्स से ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट और एक्स से कम होगा तो लॉस, कंपेयर करके देखो नीचे 200 और ऊपर में 250 है, मतलब ज़्यादा है, 200 बराबर होगा तब ना एक्स होता, मान लो किसी ने लिखा 200 एक्स और नीचे भी क्या लिखा 200 और ये कट गया तो क्या है एक्चुअली एक्स के बराबर है, मतलब कोई ये बोले ये बताओ कि 200x और 200 और x बराबर है क्या, बोलना हाँ क्यों बराबर है, ये 200 डिवाइड भी कर रहा है 200 मल्टीप्लाई भी कर रहा है तो 1 क्यों नहीं होगा, 200 से डिवाइड भी कर रहे हो 200 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे हो, किसी नंबर में 10 जोड़ रहे हो, किसी नंबर से उसी नंबर से 10 घटा रहे हो तो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, खाली तो बैठा दुनिया क्या कर इधर धान उधर कर, यहाँ पर हम लोग पता चल रहा है कि मान लो किसी के पास 500 था उसने 100 रुपये ऐड करके बोला 600 हो गया, नहीं 600 माइनस 100 हो गया, क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे कंपेयर करने की बात है कि ये 225 नीचे कितना है, यानी कि 200 से ऊपर कुछ ज़्यादा है ना, तो एक्स का वैल्यू ज़्यादा मैंने सेलिंग प्राइस ज़्यादा कॉस्ट प्राइस कम, तो हम लिख सकते क्लियरली एस पी इज मोर देन सी पी देयर इज गेन, और क्या है प्रॉफिट, गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, कितने की प्रॉफिट हो रही है एस टी माइनस सी पी, आपने कितने का बेचना तय किया है, कितने का खरीदना तय किया है, यहाँ तो सही नहीं है तो क्या होगा एलसीएम होगा कि नहीं, यहाँ तो 200 मैच कर रहा है, ये 200 मैच कर रहा है, तो ऊपर वाला तो सही है, तो क्या ये 1 भी 200 से मैच कर रहा है, नहीं तो उसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका कितना मल्टीप्लाई होगा, जो बोल रहा है सही बोल रहा है, क्या करेंगे फिर एक लाइन और लिखने की कोशिश करते हैं, कितना बचेगा 225 में से 200 के क्या बचा, ये क्या है या तो गेन है या तो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट परसेंट लिखो देखिए आ जाएगा, क्या लिखना है प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होता है प्रॉफिट इंटू 100 बाई कितना प्रॉफिट है आपने देख लिया 25x/200 इंटू सी पी, आपने खरीदा कितना दिया, खरीदा ही नहीं था, क्या किया था लेट किया, 500 में खरीदे तो भी सही आएगा, 100 रुपये में खरीदे तो भी सही आएगा, 1 लाख में खरीदे तो भी सही आएगा, वो टीवी है अपना जो है जितने का है, आपने कितने में लिया था, ये क्या है कॉस्ट है, ये क्या है प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट बाई कॉस्ट इंटू प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे निकलता है ना, प्रॉफिट का यहाँ लिखा हो प्रॉफिट लिखो इंटू कर दो 100 से और कॉस्ट से डिवाइड करो, क्योंकि इतने सारे रुपए में कितना पैसा होता है तो 100 से डिवाइड कर देना है या पूरे कॉस्ट से डिवाइड कर देना है, 1 रुपये कॉस्ट में निकलना है, 1 रुपये में निकल आएगा तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना, 100 रुपये में निकल गया, या जो डिवाइड कर रहे हैं 5000 से तो 5000 को 5000 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, या किसी ने 10,000 का बात किया तो 10,000 से डिवाइड करके फिर 1 रुपये की बात है, 1 रुपये में हमको नहीं बताना है तो परसेंट कितने का बताना होता है 100 इसलिए 100 से जो हम डिवाइड करके 1 ला चुके हैं, जो डिवाइड हुआ है ये प्रॉफिट जो है 50 रुपये पर है, मान लेते हैं हमको 5000 रुपये 50 रुपये प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपये में कितना हुआ 50,000 से डिवाइड कर दो, अगर यहाँ 10 आदमी बैठे हैं और 10 आदमी के लिए हम 100 रुपये देंगे तो 1 आदमी के लिए कितना देगा 10 रुपये, तो 100 आदमी के लिए कितना देंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख रुपये देंगे तो 10,000 देंगे, जो आएगा मतलब हमने 2,000 दिया, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको जितने भी हुआ उससे डिवाइड करते हैं 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो
तो 10,000 का चीज़ें है, उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, 1 रुपये का प्रॉफिट। क्या 1 रुपये का प्रॉफिट परसेंट होता है? नहीं, 100 रुपये का परसेंट। इसलिए ये 100 से मल्टीप्लाई हो, ये डिवाइड होकर जाए तो 1 रुपये का घटेगा क्या? एक्स काटेंगे, 00 से 00 काटेंगे, 25/2 किसको पता है? तो सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 3 है। ए डीलर परचेज ए वॉशिंग मशीन, यानी कॉस्ट ऑफ rupees 7,660. He allows a discount. Rate of discount क्या कह रहा है? Rate of discount रेट परसेंट में होता है, 12%। फिर अमाउंट निकालना है and its mark price and selling price 12% on its mark price। एक्चुअली इसको मेंशन करने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता, क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ डिस्काउंट वो हमेशा मार्क प्राइस पे लगता है, तो इसने मार्क प्राइस तो दिया नहीं है, वो तो खुद खरीद के लाया है। तो क्या कोई ऐसा धर्मात्मा बिजनेसमैन है जो 7,660 में खरीदेगा और फिर 7,660 में बेच भी देगा? तो मंगाया है दिल्ली से, आपका आया है कोलकाता में, फिर आपको हावड़ा ला के बेच दिया है, तो यह रास्ते का खर्चा कौन देगा? उसके गोडाउन का खर्चा कौन देगा? उसका अपने खाने का खर्चा कौन देगा? कोई ऐसा नहीं है। पहले उसका सारे कॉस्ट को जोड़ेगा, उसके बाद फिर सोचेगा थोड़ा प्रॉफिट भी देगा, है ना। मान लो हम लोग जेरोक्स वाला को देख के 2 रुपये ले रहा है, महंगा लगता है, लेकिन उसका सोचो थोड़ा सा जेरोक्स खराब हो गया, कहीं मशीन खराब हुई तो पूरे उसके 1000 रुपये तो लग ही जाएंगे, और कितने पेज जेरोक्स करेंगे फिर 1000 रुपये प्रॉफिट होगा। इसलिए वो अपना हिसाब देख के रखता है, ये साल भर बाद इसमें 1000-2000 खर्चे भी तो लगते हैं, तो उसको ऐड करता है। तो यहाँ हमने कॉस्ट खरीदा है सिर्फ, उसके बाद आपको खुश करने के लिए डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। कस्टमर तो तभी आएगा डिस्काउंट के नाम पे जाता है, यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, चलो वहाँ पे। इसके बाद उस बिजनेसमैन को कुछ गेन भी तो चाहिए। कितना गेन चाहिए उसको? 10%। स्टिल गेन्स 10%। ठीक है, मार्क प्राइस उसने क्या किया होगा जरा बताओ, हमको पता ही नहीं, अपने को एक्स मान लेना है। अच्छी बात है, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट सीपी नहीं, क्या मान लेते हैं? मार्क प्राइस। लेकिन एक चीज निकल सकता है, चलो मार्क लेट मार्क प्राइस भी। इसने कुछ दाम सोच लिए, एक कॉस्ट सोच लिए कि हमको इसके कितने दाम रखने हैं, एक्स। अब पहला चीज़ ये आता है कि उसको पहले गेन चाहिए कि डिस्काउंट चाहिए। उसने मार्क प्राइस किया तो गेन उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि जो हॉलिस के डब्बे पर 325 रुपये छपा है वो 30 में बिकेगा। 25 रुपये से प्रॉफिट आने वाला नहीं है, 25 रुपये डिस्काउंट है, उसमें खुद ही लिखा रहता है 107 कट करके लिखता है 100, है ना। डिस्काउंट 3%, मतलब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस उसको 3% आपको दे रहा है। या 10%, 110 लिखा है, काट में लिखा है फिर 100 रुपया, है ना। पर ऑफर 10%, यानी 10% पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्योंकि वो मिल भी नहीं रहा। तो 107 रुपया या 110 रुपये जो प्रिंट था वो बेकार का था। सेलिंग 110 आया तो टैक्स भी 110 है, तो अपने को क्या करना है, यहाँ से डिस्काउंट निकालना, क्योंकि हम लोग छापे हैं, जो स्टिकर लगाए हैं, जो हमने मार्क किया, जो प्रिंट किया है, कितने का है उसको छोड़ो, यहाँ पे लिखा मार्क प्राइस। अब एक छोटा सा बल्ब खरीदने जाओगे, उस पर लिखा रहेगा 250 रुपये, और मिलेगा कितना 150 रुपये। अगर टेन चल रहा है, प्राइस इतना बड़ा लिख दिया और उसको डिस्काउंट करके इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर ये होता है, ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो मार्क प्राइस को छोड़ो, अपने को उस मार्क प्राइस को क्या देना है, पहला काम डिस्काउंट का, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट क्या होगा, इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं ना, इक्वल्स टू 12% ऑफ एक्स, मार्क प्राइस यही रहेगा। 12% है, समझ में, 12/100 इंटू मार्क एक्स। बहुत सिंपल सा है, इसको ऐसे करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है एमपी माइनस डिस्काउंट अमाउंट। ये फॉर्मूला, कितने आप मार्क किए आपने, कितने डिस्काउंट दिए, एलसीएम 100 यहाँ चला जाता है, पता है ना। ये एलसीएम के लिए 1 है तो 100 हो जाएगा, सीधा सीधा यहाँ 100। क्योंकि इस एक्स को ही हम लोग क्या मान के चलते हैं, 100, और वहाँ भी 100 ये नहीं था तो एक्स था। एक्चुअल में ये क्या था, 100x/100, तो 100 मैच करके 100x लिख दिया।
माइनस क्या 12x माइनस कर लो 100 पीस में से 12 पीस 88x बाई 100 हमने इतने में बेचा है। अब एक चैप्टर पुराना आता है प्रॉफिट लॉस का, जिसमें आपको सेलिंग प्राइस मालूम होता है, कॉस्ट प्राइस मालूम होता है, तो आप एक रिलेशन निकालते हो प्रॉफिट का और लॉस का। ये ना होता है, अगर आपको गेन मालूम हो, कॉस्ट मालूम हो, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हो। तो हमको पता है कि SP = CP ब्रैकेट 1 + R/100। ये एक प्रीवियस चैप्टर का फॉर्मूला है, या उसका शुरू किया तो हम पढ़ लेंगे। सेलिंग प्राइस = कॉस्ट इनटू 1 + रेट अपॉन 100। उसको इसको और सिंप्लीफाई करता है कि क्या 100 + रेट ऑफ प्रॉफिट बाई 100 इनटू कॉस्ट। इतना डिटेल जाने का दरकार नहीं, इसी को सिंप्लीफाई किया कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला में लिख दिया CP के बदले। ये 100 एलसीएम लिया तो 100 ही तो होता, 100 + रेट 100 + रेट ऑफ प्रॉफिट बाई 100 तो भी रहेगा, तब भी था। नहीं समझ में आ रहा? ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। क्या है? SP = CP × 1 + R/100। अब इसको कोई कुछ समझाता है इतना बड़ा करके, या कहीं के 7 क्लास की बुक में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? सेलिंग प्राइस = 100 + रेट ऑफ प्रॉफिट। कैसे आया आप देखिए, यहाँ पे 100 आएगा कि नहीं? जब यहाँ पे x के साथ 100 आता है तो नीचे 100 नहीं है, तो यहाँ पर भी 1 के नीचे तो नहीं है, तो 1 खुद 100 हो जाएगा। अगर x होता तो 100x होता, यहाँ तो 1 है, x कहाँ से लाते अपने आप? मैं नहीं ला सकते, यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगा, 100 हो जाएगा। बस y रहता है तो 100y हो जाता है, तो यहाँ पे रह गया +R/100। सब कुछ वैसे ही है। आगे आप देखिए SP आपको पता है कितने में बेच देना, ये लिखा यही लिखा है 88x/100 लिख देना, 100 + रेट प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट। तो आपको क्वेश्चन से खोजना पड़ेगा, 10% गेन भी करना आपको, पहले प्रॉफिट में लिखना है, बाई में 100 लिखना है। इनटू कॉस्ट प्राइस क्या आपने मान के चला था कि हम इसको खरीद के ला रहे हैं इतने में। कॉस्ट प्राइस कहाँ से लाएंगे? देखिए जहाँ से बिगिन किए थे, जहाँ से स्टार्ट किए थे, कॉस्ट प्राइस ये था, ये था, कहते ना। अब ये चेंज हो जाएगा, एक्स नहीं रहेगा, कॉस्ट प्राइस बुक में है। फिर से एक बार देखते हैं, सेलिंग प्राइस आपने कैलकुलेट किया है, रेट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ भी ये नंबर आपका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस रख दिया। कॉस्ट प्राइस भी क्या है? कॉस्ट तो वैसे नहीं ओरिजिनल है। आपको सॉल्व कैसे करना है? लास्ट को 0 से काट दें, या एक और काम करें, इधर से सीधे काट दें, या थोड़ा सॉल्व कर लें। क्योंकि बोर्ड मास मुझसे कहता है कि आप इसको 2 बार क्यों लिख रहे हो, इसको 110 क्यों नहीं लिख रहे हो? सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लिया। 7660 लास्ट को 0 से कटा, एक और 0 से 0 कटा, कुछ नहीं बचा। 88x = 100 उधर गया, 766 × what 100 टाइम्स डिवाइड करें, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो 80 बचा। सिर्फ x चाहिए, तो 766 × 100 अपॉन what 11 के टेबल से कट जाएगा ना। ये 88 के टेबल से हम ट्राई करें। जा नहीं रहा, 66 आया तो 106 आया, कुछ तो गड़बड़ हो गया क्या? ये 1766 तो नहीं था ना? सेवन ट्रिपल सिक्स मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना? गड़बड़ हो गया कि नहीं बताओ। यहाँ क्या था? 11 × 766 इंटू करना था 100, तो हमने क्या मिस्टेक किया था कि 100 नहीं कर लिया था, बस हो गया। नहीं था, 11 ऑलरेडी था, 766 भी था, और ये 100 मल्टीप्लाई कर रहा था। अपने को क्या चाहिए? ओनली x, यानी 11 × 766 × 100 अपॉन what 80। सॉल्व हो गया। 11 के टेबल से चला गया, 8 के टेबल से हो जाएगा 766 8 9 × 72, यहाँ बच गया 4, और ये 6 8 5 × 40, 6 बच गया, पॉइंट लगाओ। 2 के टेबल से भी कट सकता था, चलो पॉइंट लगाया। 8 7 × 56 बचा 4 और 0 8 5, यानी कि हमने इसको जब डिवाइड किया तो क्या आ गया 95.75।
95.75 को किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्या आंसर आएगा 9570। ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से वैसे भी कट जाएगा या 2 डेसिमल आगे बढ़ जाएंगे। तो 9575 में आपने खरीदे थे, नहीं मार्क किया था, ये क्या बना मार्क किया था, बेच दिया था आपने इतने में। आपको क्या चाहिए था कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं लिखा हुआ, मार्क प्राइस किया, कॉस्ट प्राइस तो खुद ही लिखा हुआ है ध्यान से, ठीक है। कुछ कट रहा है, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। वाइड एंगल में जाएं।